हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th में सांख्यिकी के अंदर माध्य की तीसरी विधि जो है पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुना h। a तो हमारे पास यहाँ होता है कल्पित माध्य और h होता है हमारे पास वर्ग अंतराल और u होता है x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल हमें दे रखे हैं। सबसे पहला काम है हमें x निकालना। x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना तो आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब क्वेश्चन में दे रखा है घरों की संख्या, वो कहना है कि बारंबार, तो उसको लिखते हैं f। ये 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ठीक है, अब हम निकालेंगे u निकालने का जो फॉर्मूला है वो है x माइनस ए अपॉन एच। हमने करना क्या है कि a मानेंगे। a हमने किया हुआ है कि बीच वाली संख्या को a मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीच में जो कुल संख्या है 7, तो चौथे नंबर वाली संख्या को मान लिया a, माना a बराबर 7 और h है अंतर। इनका अंतर क्या है? 2, 2 का है। ठीक है, xi का अंतर देख लिया करो, ये भी 2, 2 का है। जो अंतर xi का है ना वही h ले लिया करो, h है 2। ठीक है, अब देखो क्या है, जैसे ये फॉर्मूला है तो x का मान 1 और a का मान है 7, 1 माइनस 7 और h का मान है 2। तो 1 माइनस 7 होता है -6 बटे में 2, मतलब पहले वाली जो अंक आ गया ना वो आ जाएगा -3। लेकिन इसको हम सीधा करेंगे, जिसको हमने a माना है ना उसके सामने वाला 0, ऊपर में नेगेटिव काउंटिंग में जाना है, -1, -2, -3, नीचे पॉजिटिव काउंटिंग में जाना है 1, 2, 3। ठीक है, अब एफ यू निकालते हैं, मतलब इन दोनों को गुना करना है। 1 को -3 से गुना के तो आ जाएगा -3, -4, -1, 0, 6, 4, 9। ठीक है, 6 को 1 से गुना किया 6, 2 को 2 से गुना किया 4, 3 को 3 से गुना किया 9। अब हमें f का टोटल चाहिए। f का टोटल देखो क्या है, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 2 17 और 3 20। एफ यू का टोटल चाहिए तो क्या आएगा, -3 और -4 -7 और -1 -8। माइनस वालों को जोड़ लिया 3 और 4 7, 7 और 1 8। प्लस वालों को जोड़ दिया 6 और 4 10, 10 और 9 19। ठीक है, तो अब जब इनको जोड़ेंगे ना तो 19 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा ये 11। तो सिग्मा एफ यू हमारे पास है 11। ठीक है, अब माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुना में h। a का मान है 7 प्लस 11 बटे में 20 गुना में h का मान है 2। तो 2 को 20 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, मतलब 7 प्लस 11 बटे में 10। तो इसको लिख देंगे 7 प्लस 1.1, आंसर आ जाएगा 8.1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, वर्ग अंतराल दे रखे हैं, दैनिक मजदूरी दे रखी है, x निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना तो आ जाएगा 510, 530। इनको जोड़ के 2 से भाग दिया तो आ जाएगा 550, 570 और 590। बारंबारता दे रखी है, श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। अब हमने u निकालना है। u होता है xi माइनस ए अपॉन एच। तो a क्या होता है, हमने xi वाली लाइन में से किसी को भी a मान लेते हैं, हम बीच वाले को मानते हैं। तो a का मान तो है 550 और h होता है इनका अंतर या ये वाला अंतर, h का मान है 20। xi वाली लाइन का गैप ही h लेना है हमने।
तो क्या होता है, ए के जस्ट सामने वाला होता है 0, ऊपर नेगेटिव काउंटिंग चलती है, नीचे पॉजिटिव काउंटिंग चलती है। फिर हम निकालते हैं एफ यू। एफ यू मतलब इन दोनों को गुना करना है। 12 को -2 से किया तो माइनस का 24, इसको क्या तो माइनस का 14, 0, 6 और 20। ठीक है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा माइनस का 38, और इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 26, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। ये तो है सिग्मा एफ यू माइनस का 12 सिग्मा एफ। इनका टोटल करते हैं, 12 और 14 26, 34, 40 और 10 50। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुना में एच। तो ए का मान तो है 550 माइनस 12 और बटे में 50 गुना में एच। एच का मान है 20, 0 से 0 कट गया। 550 माइनस 24 बटे में 5, जब 24 को 5 से भाग देंगे तो ये आता है 4.8, माइनस करेंगे तो आता है 545.2 रुपये में है। ठीक है, तो 20 रुपये। अब 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल है हमारे पास 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24। नेक्स्ट हम इसमें x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 4 का आधा होता है 2, तो ये आ जाएगा 0.02। 8 और 4 12, 12 का आधा 6, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22। बारंबारता दे रखी है हमें 4, 9, 9, 2, 4, 2। ठीक है, तो हम a मानेंगे। a बीच में जो आ रहा है, टोटल 6 है तो तीसरे वाले को a मान लेते हैं। माना a बराबर 0.10 और h जो है ना, इनका अंतर देखना है, 0.04 का अंतर है। देखो 4 इंक्रीज हो रहा है ना, तो h का मान है 0.04। अब नेक्स्ट हम u निकालेंगे। u क्या होता है, a के जस्ट सामने वाला 0, ऊपर नेगेटिव काउंटिंग, नीचे पॉजिटिव में काउंटिंग लिखनी है। अब निकालेंगे एफ यू निकालेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा माइनस का 8, माइनस का 9, 0, 2, 8, 6। ठीक है, अब माइनस वालों को जोड़ेंगे तो ये तो आ रहा है माइनस का 17, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 2 और 8 10, 10 और 6 16। तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 आ जाएगा। एफ का टोटल करेंगे सिग्मा एफ। 4 और 9 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 और 2 30। एफ यू का टोटल करेंगे। एफ यू का टोटल हमने निकाला है माइनस का 1। माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ गुना में एच। ए का मान है 0.10 माइनस 1/30 और h का मान हमारे पास है 0.04। तो दशमलव यहाँ हटाया तो ये आ जाएगा 10 बटे में 100, यहाँ हटाएंगे तो आ जाएगा दशमलव, नीचे 100 आ जाएगा तो आ जाएगा 4 बटे में 3000। लघुत्तम ले लेंगे। अभी जो पिछली विधि में भी यही क्वेश्चन किया था, ऐसी ही कैलकुलेशन बनी थी। इसमें इसका भाग देंगे तो 30 आएगा, 30 को ऊपर गुना किया 10 से 300 माइनस 4, तो ये आ जाता है 296 बटे में 3000। 2 से काटेंगे तो 148, 1500, 2 से काटा तो 74, 750, 2 से काटा तो 37 और यह है 375। तो क्या आ जाएगा 37 बटे में 375, तो आंसर आ जाएगा 0.0986। हमने इसका भाग दिया हुआ है, उसी टाइप से फिर वही सेम भाग देना है। जब हमने
माध्य का प्रत्यक्ष विधि की थी, तो उसमें इस क्वेश्चन को भाग दे के कंप्लीट सोल्व किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर आपको थर्ड विधि अच्छी तरह से आती है तो थर्ड अप्लाई करना, नहीं तो प्रत्यक्ष विधि से ही क्वेश्चन करना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पग विचलन विधि से करो तो हमने इसको अप्लाई करना है, नहीं तो जिनको इस विधि से हार्ड लगता है वो फर्स्ट विधि से ही करेंगे, और जो इस विधि से कर सकते हैं इजिली वो इसको अप्लाई करना। जब संख्याएं बड़ी बड़ी है ना तो पग विचलन विधि से क्वेश्चन करना ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गुना नहीं करने पड़ते। ओके, थैंक यू।